शुरुआती अंग्रेजी बोलने के लिए महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। जब मैं ये बात कहूँ तो आप ये समझ जाइए कि अगर आप एक बिगिनर हैं, या तो आप थोड़ा सीख चुके हैं या तो आप काफ़ी सीख चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तीनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि आप अगर सीखना शुरुआत कर रहे हैं तो इससे बेस्ट क्लास आपके लिए हो नहीं सकती, प्रैक्टिस के लिए भी इससे बेस्ट क्लास हो नहीं सकती। तो इसीलिए शुरुआती अंग्रेजी बोलने के लिए इससे बेहतर क्लास आपको मिल नहीं सकती। तो चलिए इस बेहतर से बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। बैंकर, मैं हूं प्रीति मैम, और आज आप जो है बिल्कुल लाइफ चेंजिंग, आपकी अंग्रेजी बिल्कुल एक तरीके से बदल जाएगा आपका एक्सपीरियंस। आप ऐसी क्लास करने वाले हैं। तो इस क्लास को शुरू करने का शब्द है आई। जी हाँ, मुझे पता है ये शब्द जो है बहुत आसान लगता है, और इसका इस्तेमाल जब बात आती है करने की लाइफ में, रियल लाइफ में, तो ये काफ़ी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली आपको लगता है अरे आई क्या है, आई का मतलब तो मैं होता है। जी नहीं, आई का मतलब सिर्फ मैं नहीं होता, आई का मतलब मैं होता है, लेकिन सिर्फ मैं के तरीके से आई का इस्तेमाल नहीं होता है। आई का इस्तेमाल मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मेरे को, इन सारे तरीकों से होता है। सो कैन यू इमेजिन कि एक शब्द आई, जिसको आप बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, लगता है कि है क्या ही है इसको, हाँ इसका मतलब तो मैं होता है। ये सबसे पहली चीज आप सीखते हैं और सबसे पहले यहीं पर फंसते हैं इस्तेमाल में, क्योंकि इतनी वैरायटी में इस्तेमाल होता है और हमें समझ नहीं आता कैसे करें इस्तेमाल, मतलब क्या करें अनुवाद। यहाँ पर काम आता है आई। तो चलिए इसका इस्तेमाल, इतना सारा मतलब होता है ये तो बता दिया, इस्तेमाल कौन बताएगा? जी बिल्कुल, बेशक मैं ही बताऊंगी। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट। वेरी सिंपल, वेरी इजी। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मुझे सब पता है, आ गया ना, मुझे सब पता है, या मुझको सब पता है, या मेरे को सब पता है। कहते हैं ना, बहुत ही आम भाषा है ये तो, कहते हैं मेरे को सब पता है, मेरे को मत समझाओ, कहते हैं ना। आई नो एवरीथिंग, यहाँ पर भी मुझे, मुझको, मेरे को, इन तीनों के ही जगह पर आप अनुवाद के वक्त इस्तेमाल करेंगे आई नो एवरीथिंग। ये सब मैंने किया है, ये सब मैंने किया है। यहाँ पर इस्तेमाल आया मैंने का, और ये वाक्य के कहीं बीच में प्लेस हुआ ना। तो अब सोचिए, अगर यहाँ पर आपको न पता हो कि मैंने का अनुवाद क्या होगा, तो आप कैसे अंग्रेजी बोलेंगे? यहीं पर फंसते हैं स्टूडेंट्स, और अब आप नहीं फंसेंगे। ये सब मैंने किया है, आई हैव डन दीज। ये सब मैंने किया है, आई हैव डन दीज। मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर। मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। बाजार के जगह पर स्कूल। अगले शब्द की जो सबसे ज्यादा फंसाता है, सबसे ज्यादा छकाता है हमें, है ना, मतलब यू। ये शब्द है यू। सबसे पहली जो चीज यू के साथ दिक्कत है वो ये है कि हमारे पास भाई हिंदी भाषा में 3 शब्द हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी और से बात करने के लिए। एक है आप, जो बड़ों के लिए या अजनबी के लिए इस्तेमाल होता है। एक है तुम, जो साथ वाले दोस्तों के लिए या बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं कई बार हम लोग। एक होता है तू, जो कि बिल्कुल क्लोज वाले फ्रेंड नहीं होते हमारे, उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो हिंदी में हमारे पास शब्द ठहरे 3, पर अंग्रेजी में शब्द है एक, वो है यू। ये सबसे पहली कंफ्यूजन है। तो मैं बता दूं, इन तीनों के जगह पर आप यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बड़े से बात कर रहे हो, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आप छोटों से बात कर रहे हो, आप अजनबी से बात कर रहे हो, आप अपने ऑफिस के बॉस से बात कर रहे हो, आप अपने घर में काम करने वाले डोमेस्टिक हेल्प से बात कर रहे हो। सारे के सारे शब्दों के लिए जिससे हम लोग किसी और से बात करते हैं, किसी और को एड्रेस करते हैं, इन सब के स्थान पर आप यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम, तू, तुम्हें, तुमने, तुमको, आप, आपने, आपको, इन सब के जगह पर आप यू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तू कैसा है, हाउ आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। यस, इन तीनों के ही जगह पर आपने इस्तेमाल किया यू शब्द करेंगे। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पर अगर तुमने की अंग्रेजी आपको न पता हो, तो क्या आप इस वाक्य को अंग्रेजी में कभी बोल पाएंगे? नहीं, कभी बोल पाएंगे? बताइए, नहीं बोल पाएंगे ना।
तो यहाँ पर काम आता है you. Why did you do this? तुमने ऐसा क्यों किया? Why did you do this? सब तुम्हें बुला रहे हैं. Everyone is calling you. सब तुम्हें बुला रहे हैं. हमारे पास we, W-E पढ़ते हैं इसको V. और यहाँ से समझ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो है इस्तेमाल इसका बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन और ज़्यादा फोकस मांगने वाला होने वाला है. वी का अर्थ जो है वो होता है हम, यही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं हम, हमने, हम लोग, हम सब, हम लोगों ने, हम सब ने. इन सब के जगह पर आप वी का इस्तेमाल कर सकते हैं. हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं. वी आर प्लेइंग क्रिकेट. हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं. वी आर प्लेइंग क्रिकेट. या हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं. बात तो एक ही है ना, क्रिकेट अकेले कैसे खेलोगे भाई, सारे साथ में मिलके ही खेलोगे ना. हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं. वी आर प्लेइंग अ क्रिकेट. हमने किया है ये, हमने किया है ये. वी हैव डन दिस. या हम लोगों ने किया है ये. कहते हैं ना, हाँ क्या कर लेगा, हम लोगों ने किया है ये. We have done this. पढ़ते हैं इसको दे, और इसका इस्तेमाल तो आप और वैरायटीज में कर सकते हैं. आप इस्तेमाल कर सकते हैं वे, ये, वे लोग, वे सब, ये लोग, उन लोगों ने, उन सब ने, उन्होंने. इन सब के जगह पर आप दे का इस्तेमाल करेंगे. यानी कि समझिए, दे एक छोटा सा शब्द, अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो कितनी बड़ी, कितने सारे शब्दों की समस्या आपकी हल हो जाने वाली है, हिंदी वाले शब्दों की. आप ट्रांसलेट जब भी करें, वे, ये, वे लोग, वे सब, ये लोग, उन लोगों ने, उन सब ने, उन्होंने, इन सब के जगह पर ट्रांसलेशन के वक्त आपको इस्तेमाल करना है दे का. THEY, दे इसको पढ़ते हैं. जैसे वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग. वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग. ये जा रहे हैं, दे आर गोइंग. वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग. वे सब जा रहे हैं, दे आर गोइंग. जी हाँ, का उन्होंने आपको बुलाया है. दे हैव कॉल्ड यू. उन्होंने आपको बुलाया है. दे हैव कॉल्ड यू. THEM पढ़ते हैं इसको them, और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं उन्हें, उनको, उन लोगों को, उन सबको के जगह पर. किसके जगह पर? उन्हें, उनको, उन लोगों को, उन सबको के जगह पर आप इसका इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं them का इस्तेमाल. उन्हें बुलाओ, call them. उनको बुलाओ, call them. उन सबको बुलाओ, call them. HE पढ़ते हैं इसको ही. इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं वह, वो, उसने, इसने, इन सब के जगह पर कर सकते हैं. ठीक है, कहाँ पे करेंगे? वह, वो, उसने, इसने, इन सब के जगह पर कर सकते हैं. लेकिन ध्यान बस इस बात का रखेंगे कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर यानी कि पुरुष की बात जब आप करें तब आप करेंगे. लड़का हो, आदमी हो, बच्चा हो, मतलब जो कि पुरुष है, मतलब बच्चा है, वो मेल है, इन सब के जगह पर आप ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे. यानी कि पूरी की पूरी पुरुष, मैस्कुलिन जब भी आप बात करेंगे, किसी मेल मेंबर के बारे में बात करेंगे, तब आप ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे. उसने किया ये, या ये उसने किया, है ना. He did this. क्या हो गया? He did this. अब समझिए, हिंदी वाले वाक्य में ये जो उसने आप कह रहे हैं, ये उसने अगर आप अपने भाई के बारे में कह रहे हैं, अपने पापा के बारे में कह रहे हैं, अपने दोस्त के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, या किसी के ऐसे भी व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं जो कि पुरुष है, तो आप ट्रांसलेशन करते वक्त ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे. मुझे पीटा या इसने मुझे मारा. कहते हैं ना, अरे इसने मुझे मारा. स्कूल में कंप्लेन करते हैं ना कि इसने मुझे मारा. उसने मुझे पीटा, इसने मुझे मारा. और ये इसने और उसने अगर पुरुष है तो हो जाएगा ही बेट मी. ही बेट मी, BEAT लग रहा है, ये हो जाएगा, मतलब पीटना, है ना. ये ऐसे इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर. चलिए, वो जा रहा है या वह जा रहा है. ही इज गोइंग. वो जा रहा है या वह जा रहा है. ही इज
गोइंग। हमारे पास हिम, HIM पढ़ते हैं इसको हिम, और पहले वाले, इसके पहले वाले और इस वाले शब्द में एक सिमिलैरिटी है, यानी कि एक कॉमन पॉइंट है, वो ये कि दोनों ही पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है, मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहली चीज इस बात को दिमाग में डाल लीजिए और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका अर्थ क्या है। हिम शब्द का अर्थ होता है उसे, उसको, इसको। इन तीनों के जगह पर आप अनुवाद करते वक्त, यानी कि ट्रांसलेशन करते वक्त, चेंज करते वक्त, कन्वर्ट करते वक्त, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते वक्त आप इस्तेमाल करेंगे हिम शब्द का, उसे, उसको, इसको के स्थान पर। उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसे बुलाओ, कॉल हिम। बता दो उसको, या उसे बता दो, या कह दो उसको, या उसको कह दो, या उसे कह दो। इन सब के जगह पर, ये सारे के सारे वाक्यों के जगह पर आप सिंपली कहेंगे टेल हिम। क्या कहेंगे? टेल हिम। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है शी, SHE पढ़ते हैं इसको शी, और इसका इस्तेमाल होता है वह, वो, उसने, इसने, इन सब के जगह पर। लेकिन ट्रिक यहाँ पर यह है, यानी कि कैच यहाँ पर यह है कि शी शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए उपयोग होगा। ठीक है, लड़की, आंटी, बहन, है ना, फ्रेंड, इन सब के लिए, यानी कि फीमेल के लिए। इसने मुझे बताया, ये उसने और इसने अगर कोई महिला है, कोई फीमेल है, तो आप इस्तेमाल करेंगे शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी। वो जा रही है या वह जा रही है, शी इज गोइंग। वो जा रही है, वह जा रही है, शी इज गोइंग। अगला है शब्द हर, HER, हर, जिसका इस्तेमाल अगेन महिला के लिए होता है, फीमेल के लिए होता है, लेकिन इसका मतलब होता है उसे, उसको, इसको। इन सब के जगह पर इस्तेमाल होगा हर शब्द का। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हर। उसे बुलाओ, कॉल हर। बढ़ते हैं आगे, इसने मुझे चोट पहुंचाई, शब्द इट। चलिए इसका इस्तेमाल देखते हैं। यह संभव है, जी हाँ, इसका इस्तेमाल जो है संभव है। इट इज पॉसिबल, यह संभव है, इट इज पॉसिबल, राइट। इससे मुझे चोट लगी, या इसने मुझे चोट पहुंचाया। इससे मुझे चोट लगी, या इसने मुझे चोट पहुंचाया। इट हर्ट मी, इट हर्ट मी। इससे मुझे चोट लगी, इसने मुझे चोट पहुंचाया। हो गया अनुवाद, इट हर्ट मी। तो दोनों तरीकों से किसका इस्तेमाल हुआ? इट शब्द का इस्तेमाल हुआ। आगे बात पूरी समझ में? तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है बढ़िया लगी, जबरदस्त पावर पैक क्लास लगी ना? तो चाहे सीख रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, या प्रैक्टिस कर रहे हो, तीनों जनता के लिए ही ये क्लास जो है सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। और आप जरूर से जरूर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, ढेर सारे यूजेस हैं, तो आप जरूर से इस क्लास की प्रैक्टिस करिए, पक्का प्रैक्टिस करिए। हाँ, कौन कौन प्रैक्टिस करने वाला है जरा कमेंट करके मुझे बताइए, कौन कौन प्रैक्टिस करने वाला है। और क्लास बढ़िया लगी तो क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही फ्री स्पोकन इंग्लिश के कोर्स करने के लिए टेलीग्राम पर बात कर लीजिए कि अगली मतलब जो आपको ये कोर्स जो है वो कैसे मिल सकती है। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक, और पहले वाली जो कोर्स है फ्री वाली, उसकी भी ई बुक अवेलेबल है। ठीक है, ये दोनों ही कोर्सेज और इनकी ई बुक के लिए आप टेलीग्राम पर आ जाइए, सोल्यूशन वाले चैनल पर, जहाँ पे आपको 17,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। मेरा नाम नहीं मिलेगा कहीं पर भी, मेरा नाम से लिखा हुआ अगर कोई चैनल मिले तो वो फेक है, वहाँ पर नहीं जाना है आपको। इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, सीधे सीधे